जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्या, गुडविल। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड गुडविल पढ़ने के लिए मुझे आपको पता होगा कि 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में गुडविल को रखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप जिस चैप्टर में जाओगे पार्टनरशिप में तो ये गुडविल का मेंशन होगा, गुडविल जिक्र होगा। गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे उससे पहले हम गुडविल का मीनिंग को पढ़ते हैं। एक एक चीज प्रॉपर पढ़ेंगे पेशेंस के साथ। पेशेंस रखिएगा और इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको दिलो दिमाग में गुडविल आ जाएगा कि गुडविल है क्या एक्चुअली। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि यार गुडविल जो है ये क्या क्या गुडविल में पढ़ना है। अब पूरे सारे चैप्टर में गुडविल में क्या क्या रहेगा, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सारे जगह ये जिक्र होगा। सबसे पहले हम लोग एक गुडविल के अंदर पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। सेकंड होगा बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये पढ़ेंगे मुन्ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन निकालते कैसे हैं, कैसे हम वैल्यूएशन करेंगे गुडविल का, वो पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो है ये है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, माने गुडविल का ट्रीट कैसे करेंगे। जैसे एडमिशन के समय, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेटा, इसको पढ़ेंगे मुन्ना। ध्यान से सुनना है मुन्ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है, मैं जितना बोलूं वो कम पड़ जाएगा। सर ये है लास्ट जो पढ़ेंगे हिडन ऑफ गुडविल। अगर आपको गुडविल पढ़ना है, अगर आपको एडमिशन पढ़ना है, रिटायरमेंट पढ़ना है, डेथ ऑफ ए पार्टनर पढ़ना है, तो ये बैकबोन है पूरे पार्टनरशिप के अंदर। इसको हम बैकबोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैकबोन। अब देखो मीनिंग ऑफ गुडविल, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, तीसरा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और चौथा है हिडन गुडविल। अब मुन्ना बात ये है कि गुडविल है क्या, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, रट्टा नहीं लगाना है। सबसे पहले तो गुडविल का मीन्स क्या है से पढ़ते हैं। लिखा है कि गुडविल मीन्स एक्सेप्टेड प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। अब मैं आपको बता दूं, गुडविल मुझे आपको पता है कि इनटेंजिबल एसेट्स है, बहुत सारे बोलते हैं गुडविल रेपुटेशन है, गुडविल ये है, गुडविल वो है। हम बोलते हैं गुडविल कुछ नहीं है। गुडविल, आप सिर्फ गुडविल का क्लियर कॉन्सेप्ट को समझ लो, गुडविल खुद समझ में आ जाएगा कि गुडविल है क्या। उतना बड़ा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अच्छा सर ऐसे कैसे बोलते हैं कुछ भी नहीं है, गुडविल तो किसी बिजनेस का ब्रांड है, रिपुटेशन है। हाँ वही चीज तो मैं समझा रहा हूं, उसको टेंशन नहीं लेना है। गुडविल मीन्स एक्सेप्टेड प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। अब देखो गुडविल जो है वो बोलता है कि बिजनेस का एक्सेप्टेड प्रॉफिट्स इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स मोर देन नॉर्मल। इसका मीनिंग क्या है समझते हैं, लेकिन ये मीनिंग से पहले बेटा एग्जाम्पल को समझते हैं। मुझे ये बताइएगा, अब दो तरह की गुडविल बिजनेस में है। दो तरह की गुडविल एक्चुअली हम लोग बताते हैं। एक गुडविल वो है जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो खुद मेहनत के, आपके मेहनत के बदौलत, आपके मेहनत के कारण वो गुडविल जनरेट होता है। जैसे मैं कोचिंग क्लासेज करा रहा हूँ, ये मेरा खुद का है, हम खुद इस पर हार्डवर्क करके ये गुडविल को जनरेट किए हैं। एक गुडविल होता है जो एक्वायर करते हैं, जो हम खरीदते हैं, वो होता है। तो दो तरह की गुडविल है बिजनेस में, एक को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरे को एक्वायर गुडविल। इसके बारे में जिक्र करेंगे, लंबा समय आपको नहीं लेना है। अब समझते हैं कि सर इस सारी चीज का मीनिंग क्या होता है मुन्ना, इसको पेशेंस रखना है मुन्ना। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या है फ्यूचर, ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। कहा जाता है कि जो जितना पास्ट में एफर्ट्स लगाएगा वो फ्यूचर में उतना ही उसका फ्यूचर क्या होगा, ब्राइट होगा। ये बात सुनते हैं तो देखते हैं सर यहां पर क्या है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन आपको बहुत जरूरी है। राम एक पार्टनर है, राम है
वो बिजनेस में एडमिशन लेना चाहता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ए और बी दो पार्टनर है। जो मुन्ना पहले 1,20,000 रुपया कमा रहा था। कितना कमा रहा था? 1,20,000। ये दोनों मिलकर इक्वली 1:1 के रेशियो में कमा रहा था। ये इसका पास्ट था और ये क्या दिख रहा है? फ्यूचर। फ्यूचर दिखता नहीं है। फ्यूचर को हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्यूचर हमको दिख नहीं रहा है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या कमाएंगे। तो देखिए, जिसका पास्ट जितना बेस्ट होगा उसका फ्यूचर उतना ही क्या होगा? ब्राइट होगा। ये गुडविल का मीनिंग समझ रहिए। प्रॉफिट्स इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। राम क्या कर रहा है? राम चाहता है कि भैया हम इस बिजनेस में एडमिशन ले, हम बिजनेस में एज ए इसका पार्टनर बने। बड़ी ध्यान से सुनना है, लिसन टू मी। राम आता है और राम ए और बी से बात करता है कि देखो भाई, हमको एज ए पार्टनर में रख लो, तुम मुझे पार्टनरशिप बना लो। अब मुझे बताइए, जब तक ये दोनों पार्टनर कंसेंट नहीं होगा, राम एज ए पार्टनर नहीं बनेगा। अब राम कहता है कि भैया ठीक है, हम तुमको पार्टनर तो बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा कुछ गुडविल है क्या? तुमने कुछ पास्ट में कुछ काम किए, वर्क किए हो क्या? एफर्ट्स लगाए हो क्या? कहता नहीं भाई, अभी तो हम आ ही रहे हैं। तो देखिए क्या बोलता है। कहता है देखो राम, हम तुमको बिजनेस में रखेंगे, लेकिन फ्यूचर में 1,20,000 का 1/3 शेयर नहीं देंगे। हम तुमको 90,000 का ही शेयर देंगे, 1,20,000। भैया यहां से राम भागकर चला आता है XY के पास। जरा ध्यान से सुनेंगे, किसके पास? राम चला आता है XY के पास और देखता है बेटा इसका प्रॉफिट 90,000 है। अब इसको लगता है यार मुझे ये बताओ, इसका पास्ट का प्रॉफिट 1,20,000 है और XY का पास्ट का प्रॉफिट कितना है? 90,000। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें से दोनों में से फ्यूचर किसका ब्राइट है? सर ये तो गधा भी बोल देगा, क्या बात कर रहे हो? ए बी का फ्यूचर ज्यादा ब्राइट है, क्योंकि पास्ट में ज्यादा एफर्ट्स लगाया। देखिए मीनिंग को समझिए, ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। इसका मतलब है ए और बी ने काफी हार्ड वर्क किया है, तब उसका फ्यूचर में गुडविल ज्यादा जनरेट हो रहा है। और XY 90,000 है। अब 90,000 में मालिक बनाएगा तो इसका 1/3 मिलेगा, 30,000 मिलेगा। यहां पर ये मालिक बनेगा, राम एज ए पार्टनर बनेगा तो शेयर ज्यादा मिलेगा। राम यहां से फिर भागकर यहां चला आता है ए और बी के पास। कहता है भैया आ गया। कहता है हाँ हम आ गए। आने का वजह क्या था? लालच। आने का वजह क्या था? लालच। जरा ध्यान से सुनेंगे। सर राम जब यहां आया तो कहीं ना कहीं उसको कुछ फ्यूचर दिख रहा था। सर उसको ये दिख रहा था कि सर 1,20,000 रुपया अगर है और इसका 90,000 है, इसका फ्यूचर ज्यादा ब्राइट होगा और इसका फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पास्ट में सबसे ज्यादा ए और बी का प्रॉफिट है। अब राम को बोलता है देखो राम, तुम तो एक बार आए थे। हाँ आए थे, अब फिर वापस आ गया। कहता है आने का वजह क्या है? कहता है कि देखो आपका जो पास्ट का जो प्रॉफिट था ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स, वो क्या था? ज्यादा था, इसीलिए मैंने यहां पर आ गया। इसका मतलब है फ्यूचर में गुडविल जो होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्टेड प्रॉफिट है, ये हम अनुमान लगा लेते हैं कि फ्यूचर में अगर जिसका पास्ट अच्छा होगा उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। कैसे? सुनिए सर, यहां राम को कहता है देखो राम, तुमको हम 1,20 का मालिक नहीं बनाएंगे। राम डर जाता है, कहता है यार हम तो सोच कर आए थे 1,20 का 1/3 मालिक बन जाएंगे। कहता है राम को कहता है ए और बी देखो भाई, तुमको फ्यूचर में जरूर हम रखेंगे, लेकिन तुमको बेटा हम, ये है टुडे, ये है क्या बेटा? टुडे। टुडे मतलब आज, ये आज का दिन है टुडे, और ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। कहता है देखो भाई, हम तुमको 1,20,000 का मालिक नहीं बनाएंगे। कहता है क्यों? कहता है देखो भाई, इसमें से 1,20,000 का मालिक इसलिए नहीं बनाएंगे कि पास्ट में जो हम एफर्ट्स लगाए हैं, जो पास्ट में मेहनत किए हैं, वो मलाई तुम 1,20 में थोड़ी खा जाओगे। तो कहता है क्या करना पड़ेगा? तो कहता है देखो 90,000 में हम तीनों आदमी का मेहनत रहेगा, ए बी और राम का,
और 90,000 में हम तीनों आदमी इक्वली बांटेंगे, ये पहले एक्सेप्ट कर लो। कहता है कि ये कितने साल तक चलेगा, जरा ध्यान से सुनेंगे। 30,000 इसको भी मिला, 30,000 इसको भी मिला। अब 1,20,000 में से 90,000 बट गया, रहा क्या सर? 30,000 और रह गया। तो ए और बी कहता है कि देखो भाई, जो मेरा मेहनत है, जो हमने पास्ट में मेहनत किए हैं, वो फ्यूचर में हम मलाई खाएंगे। वो फ्यूचर में हम, हमारा ड्यू टू हार्ड वर्क, जो हम पास्ट में एफर्ट्स लगाए हैं, उसको फ्यूचर में हमको मिलना चाहिए। तो कहा कि भैया कितना? तो कहता है देखो 1,20 में से 90 का तीनों का मेहनत रहेगा और बाकी बच गया कितना? 30,000। तो कहता है देखो भाई 15,000 हम भी ले लेंगे और 15,000 भी ले लेगा। और इसका अब देखो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इसका कितना हो गया? 45। इसका कितना हो गया बेटा? 45। और इसका कितना हो गया? देखो ये तो बेचारे 30,000 पर ही रह गए, क्योंकि इसने जो मेहनत करेगा वही फ्यूचर में ज्यादा, जो पास्ट में जितना एफर्ट्स लगाएगा, जितना मेहनत हार्ड वर्क करेगा, उसका फ्यूचर उतना ही ज्यादा ब्राइट होगा। देखिए फिर कहता है कि ये कितने साल तक, राम पूछता है कि कितने साल तक तुम हमको 1,20 का मालिक नहीं बनाएगा, 90,000 में देगा? कहेगा कि 3 साल तक। फिर क्या किया? 90,000 में फिर तीनों आदमी मिलकर अपना बांट लिया, फिर तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कितना कितना? 30,000 इसको भी मिला, 30,000 इसको भी मिला और 30,000 बेटा इसको भी मिल गया। अब देखो सुनते रहो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी कितना बच गया सर? 15,000। 15,000 कहता है ये मेरा मेहनत का फल है। वाह 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 वाह, मेहनत का फल है। अरे मुन्ना अभी तो ये पहली, अरे बाबा ये कितना बेटा? 45। ये कितना? 30। अच्छा, फिर कहता है कि ये कितने साल तक? कहता है कि हम 3 साल तक मेहनत का फल, जो हम पास्ट में जो एफर्ट्स लगाए हैं, वो फ्यूचर में खाते रहेंगे, फ्यूचर में खाते रहेंगे। तो ये आम का फल है। देखो भैया, जितना पास्ट में मेहनत करोगे उतना फ्यूचर ब्राइट होगा। 11th में जितना एफर्ट्स लगाओगे, 12th में उतना लगाओगे, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब देखो क्या है, फिर कहता है कि 90,000 में हम तीनों आदमी का मेहनत रहेगा। बिल्कुल। तो 30,000 इनको भी मिल गया, 30,000 इनको भी मिल गया, 30,000 इनको भी मिल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं जरा ध्यान से, 15,000 इनको, 15,000। सर एक्चुअली ये 3 साल तक जो मेहनत का फल है वो है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जो जब आप गुडविल का कैलकुलेशन कीजिएगा, जब गुडविल वैल्यूएशन निकालिएगा, तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल का वैल्यूएशन। अच्छा ये सर इसका मतलब है ये 3 साल तक जो हम 1,20 का मालिक नहीं बनाए, हम 90,000 तक ही, तो 1,20 के बाद तीसरे साल के बाद चौथे साल में 1,20 का मालिक कौन बन जाएगा? राम। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान से सुनेंगे बेटा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब सुन लीजिए, इसको क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? नंबर ऑफ। इसी को हिंदी में बोलते हैं तय कर लेना। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। सर 1,20,000 का मालिक आप किसी को आते हुए बना दीजिएगा। मेहनत ए और बी ने किया और मलाई 1,20 में राम खा लेगा क्या? राम को बोलता है देखो राम, मैंने पास्ट में जितना एफर्ट्स लगाए हैं उसका मेहनत का फल हम यहाँ पर लेंगे। अच्छा ये मेहनत का फल है क्या? जल्दी से सुनेंगे बेटा। कहता है देखो भैया, हम दोनों मिलकर 1,20,000 रुपया कमा रहे थे, यस या नो? अब इसमें से हम तीनों आदमी का नॉर्मल कितना हो गया? 90,000। ध्यान से सुनेंगे। तो 1,20,000 में से 90,000, इसका मतलब है जो बाकी बच गया, डेट इज कॉल्ड, जो एक्सेस है, इसको बोलते हैं सुख की प्राप्ति। अच्छा, डेट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। अच्छा तो देखो 1,20,000 में से 90,000 रुपया हम तीनों का रह गया, तो मुझे बताइए बचा कितना? 30,000। डेट इज कॉल्ड ड्यू टू हार्ड वर्क। देखिए 15,000 दोनों को मिला कि नहीं मिला? इसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट।
मतलब सुपर प्रॉफिट का मीन्स होता है मेहनत का प्रॉफिट ड्यू टू हार्ड वर्क। इसका मतलब है जो पास्ट में जितना एफर्ट्स लगाएगा वो फ्यूचर में उतना ही कमाएगा। वाह 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 वाह, गुड, एक्सीलेंट। अच्छा मुझे बताइए सर ये क्या है? इसको बोलते हैं सुख की प्राप्ति। सुख की प्राप्ति इक्वल टू आंखों की प्राप्ति माइनस नैनों की प्राप्ति। वाह, गुड। सुख की प्राप्ति इक्वल टू आंखों की प्राप्ति माइनस क्या? नैनो की प्राप्ति इक्वल टू क्या? अच्छा सर ऐसे बता दीजिए बच्चे को, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। सर क्या है? बात करते हैं ना धीरे धीरे। सबसे पहले सर जब गुडविल का वैल्यूएशन निकालते हैं तो गुडविल का वैल्यूएशन निकालते समय मुझे एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ इयर्स परचेज की जरूरी पड़ता है। जब आप किसी का बिजनेस जब खरीदोगे, परचेज करोगे, उस समय आपसे वो वैल्यूएशन मांगता है कि भैया मुझे इस तरीके से वैल्यूएशन देंगे। निकालने का बहुत सारे तरीका है, थोड़ा हम बात करते हैं और डिटेल्स में, इसको नोट कर लेंगे। नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये तय कर दिया जाता है, ये तय कर लिया जाता है कि भैया हम तुमको 3 साल तक 1/20 का मालिक नहीं बनाएंगे। ये 3 साल क्या है जो नंबर ऑफ इयर्स परचेज ये हम तय कर लेते हैं कि भैया ये हमारा मेहनत का प्रॉफिट है जो हम 3 साल तक तुमको नहीं देंगे। 1/20 हम दोनों मिलकर कमा रहे थे, 90,000 नॉर्मल हो गया। मुझे बताओ ए और बी ने कितना, ए और बी का कितना ज्यादा है? 30,000। ये 30,000 क्या है? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या? ड्यू टू हार्ड वर्क, ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। जितना पास्ट में एफर्ट्स लगाएंगे इसी को बोलते हैं ड्यू टू क्या? पास्ट एफर्ट्स मोर देन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा। अब सुनते हैं आगे की तरफ, हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना है आगे क्या है। अभी मैं इसको यहां से हटाता हूं, अब सुनिएगा जरा ध्यान से क्या करना है। सर करना कुछ नहीं है, अभी मैं आपको कुछ क्लियर चीजें बताता हूं, उसको ध्यान से सुनना है। सुनकर बेटा इस चीज को आपको तय करना है क्या है, से सुनिए। अब हुआ क्या से देखिए, हुआ क्या सर, यहां पर मेरा बिजनेस का कंटेनर है, जरा ध्यान से सुनेंगे। ये हमारा बिजनेस है, ये बिजनेस में सेम नेचर का बिजनेस है बेटा, सेम नेचर का बिजनेस है, जरा ध्यान से सुनेंगे। सर एक है जो सीए है, चार्टर अकाउंटेंट है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, एक सीए है, और दूसरा है बेटा जिसको हम नॉन सीए बोलते हैं। क्या बेटा? नॉन सीए, जो बीकॉम वाले हैं। इनको पढ़ाई वढ़ाई अच्छा नहीं लगा, वो बीकॉम करके बिजनेस शुरू कर दिया। दोनों ने सेम अमाउंट बिजनेस में लगाया, ये 10 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया और ये भी बिजनेस में 10 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। देखो 10 लाख, इसका रिटर्निंग है 2 लाख, इसका रिटर्निंग है 2 लाख, और इस जो बीकॉम वाले हैं, जो नॉन सीए हैं, ये 10% कमा रहे हैं, इनका रिटर्निंग है बेटा 1 लाख। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रट्टा लगाना है? क्या आपको नहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं सीए साहब ने अपनी आंखों का नींद जराया? कब सर? पास्ट में। उसने एंजॉय नहीं किया, उसने सिर्फ पढ़ा, उसने रातों भर बुक्स को पढ़ा। सर उसने जब जितना मेहनत लगाया, और नॉन सीए जो था मस्ती करने वाला था, भैया ये 10 लाख लगाकर 1 लाख रिटर्निंग हो रहा है और ये 10 लाख लगाकर 2। मैं पूछना चाहता हूं किसका पास्ट में ज्यादा एफर्ट्स लगा है, जो ज्यादा कमा रहा है फ्यूचर में? सर ये तो पगला भी बोल देगा कि सर सीए साहब ज्यादा मेहनत किए हैं तो फ्यूचर में ज्यादा कमाएंगे। तो देखिए गुडविल मींस एक्सेप्टेड प्रॉफिट इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स। जितना पास्ट में एफर्ट्स लगाओगे उतना ही फ्यूचर में कमाओगे। जो पास्ट में एफर्ट्स नहीं लगाया, फ्यूचर में प्रॉफिट कम दिख रहा है। अच्छा अब मुझे बताइएगा, अब सुनिए ध्यान से, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सीए साहब का एवरेज प्रॉफिट क्या है? सीए साहब का एवरेज क्या है? सर ये एवरेज प्रॉफिट है बेटा, ये क्या है सो सुनते हैं। सर सीए साहब जो है वो कितना कमा रहे हैं? देखिए सीए साहब जो है वो कमा रहे हैं 2 लाख रुपया। जरा ध्यान से सुनते हैं बात,
ये कितना कमा रहे बेटा 2 लाख। मुझे बताइए बीकॉम वाले हैं जिसको नॉन सीए बोलते हैं, वो कितना कमा रहे हैं सर? वो कमा रहे हैं 1 लाख। मैं पूछना चाहता हूं, मुझे बताइएगा सीए साहेब नॉन सीए से कितना कमा रहा है? बात सर, तो मुझे बताइए, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुख की प्राप्ति इक्वल टू आंखों की प्राप्ति माइनस नैनो की प्राप्ति। मैं पूछना चाहता हूं कितना कमा रहा है सीए साहब नॉन सीए से? 1 लाख ज्यादा कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 1 लाख ज्यादा। तो मुझे बताइए, अगर मुझे सुख की प्राप्ति निकालना है तो सुख की प्राप्ति इक्वल टू क्या होगा? अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू जितना एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिएगा। किसको माइनस कर दीजिएगा? एवरेज। तो मुझे बताइए एवरेज प्रॉफिट कितना है? सीए साहब कितना कमा रहे हैं सर? 2 लाख। 2 लाख कमा रहे हैं। नॉन सीए कितना कमा रहे हैं? 1 लाख। मुझे बताइए सीए साहेब नॉन सीए से कितना ज्यादा कमा रहे हैं सर? 1 लाख ज्यादा कमा रहे हैं। डेट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, मेहनत का प्रॉफिट। इसको बोलते हैं मेहनत का प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है बेटा? मेहनत का प्रॉफिट है। मेहनत का प्रॉफिट या मेहनत का लाभ। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो जितना एवरेज प्रॉफिट होगा उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को हटा दीजिएगा तो आपको सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो देखो क्या क्या चीज इसमें आ गया। अच्छा, यहाँ पर देखना है कि मैं ये देख रहा हूं कि सीए साहब जो हैं वो 2 लाख रुपया कमा रहा है और नॉन सीए जो है वो जिसको बीकॉम वाले बोलते हैं वो कितना कमा रहा है? 1 लाख। कहीं ना कहीं सीए साहब पास्ट में ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं तभी तो फ्यूचर उनका ब्राइट है। और जो ये नॉन सीए वाले हैं इनको पढ़ने की इच्छा ही नहीं था, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, सेटअप किया, 10 लाख लगाया, इनका रिटर्निंग 1 लाख हो रहा है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भैया कहीं ना कहीं सीए साहब ज़्यादा पास्ट में मेहनत किए हैं तभी तो फ्यूचर में ज़्यादा कमा रहे हैं। तो कितना कमा रहे हैं नॉन सीए से? तो देखकर ऐसे ही बच्चा बोलेगा 1 लाख ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन फार्मूला के थ्रू समझते हैं ना। देखो तो सीए जो है वो कितना कमा रहा है? तो सर सीए जो है वो 2 लाख कमा रहा है, तो नॉन सीए से ज़्यादा कमा रहा है? बिल्कुल ज़्यादा कमा रहा है। और बीकॉम वाला है जिसको हम नॉन सीए बोलते हैं वो कितना कमा रहा है? सर वो कमा रहा है 1 लाख। आपको पता है जो कहीं ना कहीं इसका फार्मूला ट्रीटमेंट होगा? बिल्कुल, इसको बोलते हैं डेट इज कॉल्ड सुख की प्राप्ति। अरे सुख की प्राप्ति क्या होता है सर? जिसको बोलते हैं डेट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट ड्यू टू हार्ड वर्क। क्योंकि सीए साहब जो मेहनत की है तो कितना ज्यादा कमा रहे हैं नॉन सीए से? 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। सर इसको फार्मूला जरा बता दीजिए बच्चे को। तो सर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है आंखों की प्राप्ति माइनस नैनो की प्राप्ति। वाह, गुड, एक्सीलेंट। सर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। फार्मूला है, याद रखना है। सुपर प्रॉफिट मीन्स क्या? ड्यू टू हार्ड वर्क, पास्ट में जितना एफर्ट्स लगाओगे। तो सर एवरेज क्या हो गया? एवरेज सर 2 लाख कमा रहा है और ये कितना है बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? 1 लाख है। तो मुझे बताइए सीए साहब का मेहनत का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। डेट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ये मत लगा लीजिएगा कि सुपर प्रॉफिट का मीनिंग होता है कि जो हम कमा रहे हैं सेम नेचर का बिजनेस है, नॉर्मल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट हमेशा ज़्यादा होगा तभी हमारा सुपर प्रॉफिट बिजनेस का निकलता है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जरा ध्यान से सुनेंगे। सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है पहले बच्चे को बता दीजिए। देखिए सुनिए, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? सर किसी भी बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सर नॉर्मल प्रॉफिट मुझे बताइएगा, नॉन सीए कितना पैसा लगाया है बिजनेस में? 10 लाख। इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना लगाया, लगाने के बाद रिटर्निंग कितना परसेंट है? 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब एग्जाम्पल समझते हैं, आइए जरा एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि होता क्या है। अब मुझे बताना है कि भैया ये मेरे पास एक मैजिक है और ये क्या करता है? ये मेरा बिजनेस है और ये बिजनेस मुझे
जैसे ही हम इसका कैप खोलते हैं, जैसे हम इसका कैप खोलते हैं तो यहाँ से मुझे कुछ मिलता है। क्या मिलता है? मैजिक। बहुत सारे को तो लालच आ गया कि सर एक्चुअली है क्या, क्या बता रहे हैं सर। जैसे ही हम इसको कैप खोलते हैं बेटा तो यहाँ से मुझे 500 का नोट निकलता है। वाह वाह वाह, गुड, एक्सीलेंट। आपको पता है एक बच्चा ने तुरंत लालच लगा और यहाँ भाग कर आ गया और कहता है सर ये बिजनेस मैं लेना चाहता हूँ। आइए आइए आइए, क्या हुआ, कहाँ आ रहे हैं आप? अब पकड़िए पकड़िए इनको। कहता है सर ये बिजनेस मुझे दे दीजिए क्योंकि ये तो मैजिक है सर, और ऐसा बिजनेस तो मुझे सभी को चाहिए कि जैसे ही कैप खोले तो 500 रुपया मुझे मिल जाए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, लीजिए आप खरीदना चाहते हैं, थोड़ा छीना झपटी करो थोड़ा सा। हाँ, अरे चाहिए चाहिए, हल्ला काहे कर रहे हैं? अब देखिए, अब ये लड़का को क्या मैं बता रहा हूँ जरा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। मैंने कहा अच्छा भैया बिजनेस ले रहे तो इसका वैल्यूएशन निकालेंगे ना, बोलो ये सियानो, वैल्यूएशन निकालेंगे। अच्छा बताओ वैल्यूएशन, पूछो ना क्या है सर के आंसर? वैल्यूएशन क्या है सर? देखो भाई इस बोतल की कीमत 5 लाख है। ये बच्चा कहता है बाबा रे बाबा, बोलो बोलो वो बाबा रे बाबा। अच्छा सर ये 5 लाख, जैसे ही बोले ये लड़का कहता है बाबा रे बाबा 5 लाख में ये। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, ये कहता है केन सर आप कैसे 5 लाख रुपया मांग रहे हैं? बोलो आप कैसे 5 लाख रुपया मांग रहे हैं? सर मैं जो पास्ट में मेहनत किया हूं उसका इससे हम कीमत मांग रहे हैं। जो हमारा पास्ट में जो मेहनत है, पास्ट में जो एफर्ट्स लगाए हैं वो मांग रहे हैं। हमने कहा कि देखो भाई हम पास्ट में जो कमाए हैं तो मैंने 500 से, हमारे बोतल से कितना पैसा निकल रहा था जरा बताएंगे? 500। जैसे ही 500 से मैं डिवाइड किया तो मैं इसको बोला कि देखो भाई मुझे 1000 दिन का पास्ट का जो कमाई है वो तो दे दो। कहता है वो सर अब समझ में आया कि गुडविल का वैल्यूएशन निकालते समय पास्ट बहुत जरूरी है। तो ये कहा कि सर आपने क्या किया, 5 लाख को मैं 500 से डिवाइड किया, 1000 दिन का मेहनत का फल, तो डेट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ क्या, डेज। अब ध्यान से सुनिएगा, तो गुडविल कैसे निकाला जाता है? तो सर गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, हमने कितना कितना मांग रहे थे? 500 रुपया। ये 500 रुपया मैं एवरेज कमा रहा था। कितने दिन का कमाई मांग रहे थे पास्ट में? 1000 दिन का। मुझे बताइए हम आपसे कितना मांग लिए? 5 लाख। डेट इज कॉल्ड गुडविल। याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। सर गुडविल निकालने के लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इसको तय कर लिया गया। हम किसके साथ? तुम्हारे साथ तय किए हैं ना रे? इधर आओ इधर आओ, थोड़ा दिखाओ बच्चे लोग को। कितना दिन के लिए तय किए हैं? हम 1000। एवरेज हम कितना कमा रहे थे? तो हम अपना मेहनत का फल तुमसे मांगे कि नहीं मांगे? मेरा बिजनेस, वाह, किसने मेहनत किया, आपने कि मैंने? आपने। अच्छा बताओ सीए साहब अपना नींद जलाए कि नहीं जलाए हैं? तो जो नींद जलाएगा वो पास्ट में उनका फ्यूचर, जो पास्ट में जितना मेहनत करेगा उसका फ्यूचर ब्राइट होगा कि नहीं होगा? अगर आप अभी मेहनत कीजिएगा तो आपका फ्यूचर क्या होगा? ब्राइट होगा। अच्छा ब्राइट होगा। चलिए अब देखिए इतना एग्जाम्पल तो काफी है। तो इसमें क्या क्या किए हैं हमने? कुछ नहीं किए हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल रखे हैं कि भैया हम ऐसे कमा रहे हैं, इस तरीके से वैल्यूएशन गुडविल का निकाला जाता है। ऐसे निकालकर हम गुडविल का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये 1 लाख रुपया सीए साहब कमा रहे हैं ज्यादा, अगर ये 5 साल तक कमाएंगे तो कितना ज्यादा नॉन सीए से कमा लेंगे? सर ये अगर 5 साल तक कमाएंगे ये भी गुडविल हो गया। गुडविल का निकालने का कई सारे तरीका हो गया। तो सर 5 लाख रुपया हो गया। कितना हो गया बेटा? 5 लाख। इसका मतलब है कि सर 5 लाख गुडविल का वैल्यूएशन निकल गया। अब जब भी याद रखिएगा गुडविल का वैल्यूएशन जब भी निकाला जाता है तो पास्ट के बेसिस पर वैल्यूएशन निकाला जाता है, जिसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज को हम तय कर लेते हैं। जैसे हमने इसके साथ तय कर लिया, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितना लगाते हैं उसका परसेंटेज निकालेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आंखों की प्राप्ति माइनस क्या, नैनो की प्राप्ति। 2 लाख रुपया सीए साहब कमा रहे थे, 1 लाख रुपया नॉर्मल प्रॉफिट ये हो गया, तो कितना हो गया, 1 लाख हो गया। डेट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मीन्स ड्यू टू क्या, हार्डवर्क।
पढ़िएगा, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।